तो संदीपनी जी को गुरु जी का आशीर्वाद मिला तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चेला बन करके बैठे हुए और गुरु पद में उपदेश कर रहे, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो हरि वहां बैठ करके शिक्षा ले रहे और शिक्षा दे रहे हैं संदीपनी जी। गुरु के प्रति प्रेम होना एक बड़ी अलौकिक वृत्ति है, पर बहुत कठिन है। दिखावा करना एक अलग बात है, प्रेम होना भैया अलग बात है। एक बार समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी के जो अंग सेवी एक दो शिष्य थे, बहुत वो नजदीक थे, तो अन्य शिष्यों को लगा कि इन्हीं शिष्यों को केवल अवसर देते रहते हैं, क्या हम शिष्य नहीं है, हमको सेवा का। तो आपस में थोड़ा ईर्ष्या का, हम कभी हमसे भी प्राण समर्पित की बात करें तो हम प्राण समर्पित कर देंगे, हम भी तो शिष्य हैं। और ये बात सुनी समर्थ स्वामी रामदास जी ने। अब संतों के पास लीलाएं होती हैं, बढ़िया एक पट्टी बांध करके ऐसे, और बस कि बहुत दर्द हो रहा है, फोड़ा है, और ऊंचा फोड़ा दिखाई दे रहा था ऐसे। और वो तो सब शिष्य आ गए, महाराज जी क्या औषधि क्या औषधि, ऐसे हम शिवाजी से बात करें उनसे। बोले नहीं, एक हम इसका उपाय जानते हैं, ये जहरीला फोड़ा है और इसका मुंह यहां है, और मुंह लगा करके अगर हमारा मवाद पी जाए कोई तो वो मर जाएगा, हम जी जाएंगे, हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। आप सब तो कह ही रहे थे शिष्य लोग कि हम प्राण समर्पित किए, प्राण तो आप ही के गुरुदेव। अब उनमें से कितने पीछे शकील गए सुनते ही, जो दो चार खड़े थे, किसी को लघुशंका, किसी को सोच, जो नित्य सेवा में थे। अब उन्होंने कहा गुरुदेव ये तो शरीर और प्राण आपका है। तो बोले फिर पियो ना, ये जहरीला फोड़ा, इसके पीते ही मर जाएगा और मैं जीवित हो जाऊंगा। और एक शिष्य का जितने भाग गए उनको बुला लाओ कि वो पीने के लिए तैयार हो गए। अब वो आ गए, सब देखा, उन्होंने मुंह लगाया और पिया। पिया, बोले गुरुदेव इतना मीठा, इतना सुखद। बोले गुरुदेव ऐसे रोज फोड़ा हमको पीने के मिले तो हमारा तो जीवन कृतार्थ हो जाए, इतना सुगंधित। तब उन्होंने पट्टी खोली, उसमें लंगड़ा आम बांधे हुए थे और कहा कि देखो ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुम सब फेल हो गए, अपने प्राणों का पोषण करने के लिए भाग गए, इसीलिए इसे अंग सेवा में रखा है, इसने अपने प्राण पिया ना। उनको थोड़ी पता था कि आम है, उनको तो गुरु के वचन पर विश्वास था कि पीते ही मर जाऊंगा, पर मेरे गुरुदेव सुखी हो जाएंगे। इसलिए अच्छे से गुरु रास्ते को समझिए, अपने भाव को अंदर दबाइए और खूब भजन प्राण। गुरुदेव मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि ये भाव दृढ़ कैसे हो, ये तो हम है ही, ये भाव दृढ़ कैसे हो? जितना आप नाम जप करोगे और गुरु आज्ञा में रहोगे तो आपको जब आनंद मिलेगा ना, तो आपको लगेगा बलिहारी है गुरुदेव की, गुरुदेव मुझे कैसे बचा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, तो भाव दृढ़ होता चला जाएगा। जगह जगह आपको हर कदम में गुरु रक्षा करते जब नजर आएंगे ना, तब लगेगा मेरे गुरु तो साक्षात परब्रह्म है, मैं इतनी दूर हूं कैसे मुझे समझ लिया, मेरी बात को समझ के कैसे संभाल रहे हैं, कैसे स्वप्न में उपदेश कर रहे हैं, कैसे जागृत में मुझे बचा रहे हैं, मेरे गुरुदेव परब्रह्म है। ये दृढ़ हो जाएगा जितना नाम जप करोगे और जितनी उनकी आज्ञा में आज्ञा का पालन करोगे। समझ पा रहे हैं आप जी? बाबा गिरिराज महाराज की जय हो। नंद के लाला की जय। बाबा एक छोटा सा भाव है, सब देवन के देव हो गिरि गोवर्धन गिरिराज, और ब्रजवासी इनके छत्र हो, इन्हें बचाओ आज, इन्हें बचाओ आज। तीन चीज की आवश्यकता है बाबा ब्रज में, और यही की प्रार्थना कर वे आए। गिर, वन और गैया, इन सबसे पहले बचे हमारी जमुना मैया। ओम कहे कर चूर बहे नित निर्बल अवरल यमुना, इनको बचवो बहुत जरूर बचे फिर हमना। के काहू को भरोसो गणेश शेष शारद को, और काहू को भरोसो काल का भवानी को, काहू को भरोसो उमा रमा लक्ष्मी जी को, और काहू को भरोसो है विश्व रूप बारी को। और दोनों बुझ उठाए और बाबा जी के बार बार याकू तो भरोसो एक राधा महारानी को। जय हो जय हो जय हो। बोल ब्रजवान के जमाई की जय। बाबा सवन को तुम कछु ना कछु देते रहो, पर हमारी तो एक ही इच्छा है कि
आखिरी सांस तक सिर्फ राधा राधा रटे, ऐसी कोई सजा दे दे। ऐसी तो आपके रोम रोम में बात भरी है। अब हमने दे तो दी बाबा जी ये सजा ही रटे को राधा राधा। मैं ना आएगा देवी देवता ने कहा विश्वान के जमाई की जय। बाबा जिनको काम है हम आज जैसे बाबा जी बने राधा राधा रटे को। वैसे बात आपको सच बताए, आपने लिहाल कर दिया। अरे जो हम मांगना चाहते थे वो ये मांगे, और जो आपने दिया यही हमारे जीवन का सार है। सारद शेष की कौन गुने, गुण गावत आठऊ वेद की वाणी। चंद्र से भान से जाके हैं चाकर, और द्वार रखावत शंभु भवानी। तो भक्ति की शक्ति या शक्ति की भक्ति, और भक्ति की मुक्ति की दानी महानी। और काहे नाराज करे तीनों लोक में, झाकी है राधिका श्री महारानी। बाबा घड़ी लगाएगी 1 मिनट और लूंगो, हाथ जोड़ एक तुम ग्वालते राजकुमार वहे कब भये, बरसाने की एक सखी कह रही है। जब भान के द्वारे लो जान लगे हो, मोर के पंख मुकुट भयो, जब ब्याह की बात चलाने लगे हो। और बांसुर की निखरिय कला और गीत किशोरी के गाने लगे हो। फेरा परे वृषभान ललिते तो लाल कचूतराने लगे हो। अब हमारी बात सुन लो। कारो कारो कहते आते कहत में ना आती लाज। कारो नहीं ये जगत उजारो है। श्री राधा जी को प्राण और गोपिन को तनमन, और मैया और बाबा को यही प्राण प्यारो है। याते सावधान रहियो गोरिन पे जादू डारो। कारो है कनाई बनो भान को जमाई। कहते कर दई सगाई, अब कह रहे हैं सुसर छोरा तो कारो है। बाबा जी को मन्ना कर रो भैया भेजवे को। दुपट्टा पहना बाबा ब्राह्मण बाबा तिलक और कर दे इनको। असली में ब्रजवासी बाबा एक बाबा है ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, और अविनाशी गुरु ब्रजवासी। पर या ब्रजवासी के हृदय में तो आपने यह स्वरूप को ऐसा चिंतन कर दियो। धन्य ऐसे संत शिरोमणि कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। आपके टुकड़ों को धन्य है, आपके टुकड़ों का साथ। बाबा हमें घमंडे तुम्हारे ऊपर, बाबा हमें घमंडे ब्रजवासी ने, आप ब्रजवासी के हृदय में ऐसा स्थान पालियो आपने बाबा कि हम आप शब्द में बखान ना कर सके। बाबा ऐसा हमें घमंड है आपके ऊपर हमें कि बाबा आप हमारे हृदय में। आप सब ब्रजवासियों की चरण धूलि का प्रताप महाराज, आपके ही टुकड़े खाकर हम बोल रहे हैं। बाबा ऐसे ही बैठे रहो, जीवन भर और का चाहिए। पर आज हमको जो इतना सुख मिला ना, कि यही हमारे प्रभु के नित्य सखाओं का स्वरूप है। असली सुख तो यही है। मतलब सब ठिंगे पे। बाबा हमें हमारे गौरव हो आप, हमें इतना घमंड है आपके ऊपर बाबा। हम ब्रजवासी की शोभा हो आप, गौरव हो हमारे ब्रज की लीला निधि हो आप बाबा। प्रसाद दिया हाँ जी बाबा। अब हमारा हृदय के तक क्या दे दूं, पर हम आपके भिक्षुक है क्या। आप ऐसे ही बैठे रहो, हमारे का जो सब कछु मिल जाए। आपके दर्शन है सब कछु मिल। बस आप कभी कभी कृपा करके दर्शन। बाबा जरूर जरूर जरूर। मगर बाबा हमें रोक दे, ब्रजवासी का है वो अपने ठाठ में थोड़ा सा अलग ही रहे। नहीं आप बोल नंद उसके आगे देखें तन, मतलब समय की, वहां समय दिया जाए मंदिर में, या मन सिमरन किया जाए, या धन। हमारे शरीर से जितनी चेष्टाएं होती है सब भगवान के लिए होती है। मानो सुबह से उठने से लेकर शयन तक, शयन से लेकर सुबह तक, सब रसोई बना रही तो भगवान की, झाड़ू लगा रही तो भगवान की, पोछा लगा रही तो भगवान की, सास ससुर माता पिता पुत्र पति सबकी सेवा कर रहे हो, भगवान की सेवा है। ये हुआ तन की सेवा। और मन को रखो करुणा निधान भगवान के नाम के चिंतन में, और जो धन है वो परिवार की सेवा में लगाओ। परिवार रूपी भगवान ही है, उनकी सेवा में लगाओ। हाँ, अब अपने पास 4 रोटी है, एक ज्यादा हमें लगता है कि तो हम किसी को दे देते हैं, किसी कुत्ते को दे देते हैं, गाय को देते हैं, किसी भूखे को। अब हमारे पास 100 रुपया लगता है कि अगर एक्स्ट्रा है तो हम किसी बीमार को दे देते हैं, किसी संत महात्मा की सेवा में लगा देते हैं, गौ सेवा में लगा देते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। नहीं है तो जरूरत नहीं देने की, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। धन या तन ये सब हमारा सेवा में लग रहा है। परिवार भगवान का दिया हुआ है, वही सेवा करो, वही भगवान का स्वरूप है। अलग से कहीं भाग करके भंडारा करने की जरूरत नहीं। हाँ है, एक्स्ट्रा में आपको लगता है तो कीजिए, नहीं है तो भगवान ने ऐसी मांग नहीं की है, ऐसी मांग नहीं की है। पति में भगवान को देखो, पुत्र में भगवान को देखो, पत्नी में भगवान को देखो, उसी परिवार की